मंदसौर जिला लहसुन उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहला स्थान रखता है और मंदसौर को अब लहसुन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की लहसुन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाती है। लेकिन अब मंदसौर जिले के किसानों को लहसुन उत्पादन में बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी नुकसान को लेकर किसान बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं और किसानों ने लहसुन को कफन उड़ाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में लहसुन उत्पादन में पहला स्थान रखता है और मंदसौर को लहसुन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के किसान अन्य फसलों की अपेक्षा देसी और ऊटी की लहसुन की खेती बड़ी मात्रा में करते हैं। इस बार किसानों ने ऊटी की लहसुन 45 से 50 हज़ार रुपये के भाव में खरीद कर बुआई की, लेकिन अब मंदसौर कृषि उपज मंडी में वही लहसुन 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष लहसुन के अच्छे भाव मिलने से प्रभावित कई किसानों ने इस बार महिलाओं की ज्वेलरी बेचकर कर्जा लेकर ऊटी की लहसुन खरीद कर लाए। अब किसानों को लागत मूल्य तो दूर, मजदूरों की मजदूरी निकालना मुश्किल हो रहा है, जिससे लहसुन उत्पादन किसानों में नाराजगी जताते हुए लहसुन को कफन उड़ाकर श्रद्धांजलि दी गई और इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार की सांठगांठ से चाइना से भारी मात्रा में लहसुन आयात की जा रही है। जो पिछले दिनों मंदसौर और रतलाम जिले के किसानों ने जावरा में लहसुन से भरे कई ट्रक पकड़े थे, जिसको लेकर मंदसौर विधानसभा के विधायक विपिन जैन ने भोपाल विधानसभा में सवाल उठाया था। किसानों ने सरकार से मांग की कि विदेशों से लहसुन का आयात बंद करें और भारत में किसानों द्वारा उत्पादन की गई लहसुन की खरीदी की जाए। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लहसुन के भाव में बढ़ोतरी नहीं हुई तो मजबूरन किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा दुर्गालाल धाकड़, दलोदा। दुर्गालाल जी बताइए, इस समय जो दलोदा कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक हो रही है और भाव भी न्यूनतम कितने क्या है और लहसुन उत्पादन करने में कितना खर्चा आता है और किस भाव की लाकर के आपने बुआई करी थी, बताना पूरी जानकारी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जो किसानों ने जो लहसुन खरीदी थी बोने के लिए, उस वक्त में 50,000, 48,000, कोई 40,000 ऐसे रेट थे। पर इस समय तो ऐसे रेट धराशायी हो गए, उसमें कई 4500, कई 4,000, 4200, 6300 ऐसे माल बिक रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये माल देखिए आप, ये 55 रुपये, ये 55 रुपये, 56 रुपये से ज़्यादा माल बिक नहीं रहा है। अब किसान की ऐसी कमर टूटी है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो क्या सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं भाव मूल्य वृद्धि को लेकर के? सरकार तो देखो, किसान के लिए तो कोई सरकार आगे चलती नहीं है। इसलिए कि ये सरकार ही एक ऐसी है कि ये चाहती नहीं है कि किसान आगे बढ़े। तो ये इस प्रकार से जो आपको लहसुन उत्पादन करने में कितनी लागत आती है, कितना खर्चा होता है और कितना समय लगता है जब जाके किसान के हाथों में ऐसी फसल आती है? ये 5 महीने लगते हैं करीब, अपनों ने बुआई से लगे कटाई तक 5 महीने से इसको निकालने में लगते हैं। और करीब ये मान के चला 30,000 रुपया का खर्चा एक बीघे के आता है। इसमें बुआई करके अगर अपन खर्चा सारा जोड़ते ना, 30,000 रुपये का खर्चा आता है एक बीघे में। किसान की कोई मजदूरी नहीं निकल रही है, अभी अंदर है किसान। तो क्या जो देसी लहसुन और ऊटी के लहसुन में भी क्या भाव में यही ये कुछ आगे पीछे है कुछ? नहीं, देसी तो इससे और कम बिक रहा है। देसी 2,000 से लगा के 3500 रुपये बिक रहा है। सरकार क्या करती है कि जैसे ही माल किसान के पास अगर भाव आता है हाथ में, तो सरकार बाहर से इम्पोर्ट कर लेती है और किसानों की सारी कमर तोड़ देती है। जब अपने भारत में ही लहसुन है तो बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है? तो किसानों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? किसान क्या कर सकता है, विरोध तो करते हैं, कर कुछ नहीं कर सकते वो। योगेंद्र सिंह कुंदावत, जिला महामंत्री किसान। लहसुन के दाम नहीं मिल रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, लहसुन किसान की बड़ी दयनीय स्थिति है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लहसुन का जो ऊटी का बिजवारा जो किसान लाया था, 50 हज़ार रुपये क्विंटल में किसान बिजवारा लेके आया था। आज वही ऊटी लहसुन प्रोडक्शन भी कम है और उसके बाद जब मंडी में आ रहा है तो आज भाव भी बहुत कम है।
आज वही जो 50,000 क्विंटल का जो बिजवारा था आज 3,000 रुपए 4,000 रुपए बिक रहा है। मतलब किसान को लागत तो ठीक है, दवाई स्प्रे का पैसा भी नहीं निकल पा रहा है, बीज तो बहुत दूर की बात है। तो किसान की बहुत दयनीय स्थिति है। और अभी हम मंडी में अभी आकर हमने देखा था तो कहीं भाव ऊपर नीचे लगने की भी शिकायत थी, उसको लेकर भी हमने मंडी प्रशासन को चेताया है और इनको लगातार मॉनिटरिंग में रहने के लिए कहा है ताकि कहीं भी किसान को भाव को लेकर कोई शिकायत ना आए। और अभी बाइयों का कुछ विषय यहाँ पर था, उसको लेकर हमने मंडी प्रशासन को चेताया है और कल के लिए अल्टीमेटम दिया है कि कल से हमको यहाँ पर कोई भी बाई 2 रुपए या 3 रुपए लेते हुए नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि किसान को अभी वर्तमान में भाव नहीं मिल रहा है और वो किसी भी तरीके का नुकसान सहन करने की कंडीशन में नहीं है। देखने में आया कुछ किसान मंडी में लहसुन लाने के बावजूद वापस ले जा रहे हैं। देखिए, भाव नहीं है, कहीं भी किसान का जो खर्चा हुआ है लहसुन के ऊपर वो आज की कंडीशन में उसको आता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर किसान इस लहसुन को खेत में फेंक भी दे तो इतने का तो खाद ही बन जाएगा जितने का उसको नुकसान हो रहा है। तो किसान को उसकी लागत का कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। आज की कंडीशन में लहसुन फेंकने लायक भाव पे जारी है, तो इसलिए किसान वापस ले जा रहा है। जो आएगा वो पाएगा बाद में, लेकिन आज की कंडीशन में लहसुन बेचने जैसी स्थिति नहीं है। और मैं किसान भाइयों से निवेदन भी करता हूं कि देशी और ऊटी में ऐसा माल जो रोक सकते हैं उसको भी वर्तमान में रोक देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रतिस्पर्धा चल रही है लगातार के अभी माल बेचना है, जल्दी बेचना है, इसके कारण भाव और नीचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान अगर अपने माल पर ब्रेक लगाएगा तो भाव ऊपर आएंगे, हमें सब्र रखना चाहिए।